हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे कि आप यहाँ चार्ट पे देख रहे हो कि इसने लास्ट 2 महीने पहले 750 का हाई लगाया था और वापस गिर के अभी ये 580 पे खड़ा है। हम इसे 550 तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही 550 पे आएगा हम इसे बाय करेंगे। अब ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, तो ये टेक्निकल लेवल और फंडामेंटल में दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप यहाँ चार्ट पे देख रहे हो कि एक बार इसने यहाँ 550 पे लो लगा के 800 रुपये तक ये चला गया था। दूसरी बार वापस यहाँ 550 पे लो लगा के 750 तक चला गया। अब तीसरी बार ये हमें फिर से मौका दे रहा है, तो अब हम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हम 550 पे एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, अगर ये तीसरी बार भी 550 का सपोर्ट बना के वापस 750 तक जाता है तो हम 750 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। मान लो कि मार्केट की गिरावट के साथ या बैंकिंग सेक्टर की गिरावट के साथ ये वहाँ से बहुत गिरावट करता है, तो हमारा दूसरा सपोर्ट यहाँ हमें 450 पे नज़र आता है। हम यहाँ दूसरे सपोर्ट पे 450 के भाव पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ से फर्दर और गिरावट आती है तो हम 350 तक इंतज़ार करेंगे और 350 पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करेंगे। लगता नहीं कि ये 350 तक भी गिरावट कर दे, लेकिन अगर गिरावट कर देता है तो हमें डरने की बजाय यहाँ दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। चार्ट में भी टेक्निकल लेवल में बहुत बढ़िया है। हमें ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है जिस स्टॉक का चार्ट हमें पहले से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दे। इतना ही नहीं, वो हमें पहले से भी ये बता देना चाहिए कि वो कितने टाइम फ्रेम में वापस अपने पुराने हाई पे पहुंच सकता है। ऐसे ही स्टॉक ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है और तभी हमारा रिटर्न अच्छा बनेगा। आइए हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि पब्लिक की होल्डिंग 16% है, उसमें से भी 8% की ये होल्डिंग बड़े हाथों में है, यानी कि रिटेल पब्लिक के पास केवल 8% की ही होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड वाले 20% की होल्डिंग पे है। एफआईएस इसमें 40% की होल्डिंग रखते हैं और प्रमोटर के पास 23% की, मतलब कि 8% की होल्डिंग रिटेल पब्लिक के पास है और 92% की होल्डिंग बड़े हाथों में है। अब फंडामेंटल में जो बड़ी होल्डिंग है, सिर्फ यही एक पॉइंट तो हमें अच्छा नहीं लगता। उसके आगे हम देखें तो यहाँ प्रॉफिट देख लीजिए। सालों साल इनका प्रॉफिट बढ़कर ही आता है और अच्छा खासा आता है। इसके आगे हम इसके फंडामेंटल में देखें, क्वार्टर इन क्वार्टर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप में टॉप 10 में आने वाली ये कंपनी है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में। तो ये फंडामेंटल हमें बहुत अच्छा लगता है। अब क्वार्टर इन क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा आता है, सालों साल प्रॉफिट अच्छा आता है। 92% होल्डिंग बड़े लोगों के हाथों में है, तो ऐसे भरोसे वाली कंपनी पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये 550 पे सपोर्ट बना के 750 तक चला जाता है वापस, तो हम 750 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि एक शेयर पे हमें 200 रुपये का प्रॉफिट होता है। परसेंटेज वाइज अगर हम हिसाब निकालें तो हमें ये 38% का रिटर्न आराम से दे देता है। अब ये 1 साल में भी दे दे तो भी अच्छा है, 2 साल में दे दे तो भी अच्छा है। अब 2 साल का रिटर्न 38%, यानी कि ये रिटर्न अच्छा खासा ही तो है। अब 550 से गिर के वो 450 पे आता है तो हम खुशी खुशी इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि 550 वाला भी 750 तक जाने की ताकत रखता है, तो 450 वाला भी 750 तक जाने की ताकत रखता ही है। इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। अब सोचो, 550 वाला रिटर्न 750 पे आता है तो 38% का रिटर्न होता है, तो 450 वाला स्टॉक 750 पे आता है तो 65% का रिटर्न हमें मिलता है। तो ज़्यादा गिरावट होने में हमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है, छोटी गिरावट होने में छोटा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हमें सब अच्छा लगता है। छोटी गिरावट वाला भी छोटा प्रॉफिट देता है लेकिन जल्दी देता है। बड़ी गिरावट वाला स्टॉक थोड़ा टाइम लेता है लेकिन रिटर्न भी हमें बड़ा ही तो देता है। इसे हर गिरावट पे खरीदने के लिए हम तैयार रहेंगे। वैसे मैं किसी भी स्टॉक में बाय सेल करने की रिकमेंडेशन तो नहीं करता दोस्तों। आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।